करवा चौथ हिंदू धर्म में विवाहित स्त्रियों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह केवल पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने वाला पर्व नहीं है, बल्कि यह पारिवारिक समर्पण, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। इस वीडियो में हम करवा चौथ व्रत का महत्व, पूजा विधि, कथा और वे कार्य जो इस दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए, विस्तार से बताएंगे। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ का नाम दो शब्दों से बना है। करवा, जिसका अर्थ है मिट्टी का बर्तन, और चौथ, जिसका मतलब है चौथा दिन। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है और इस दिन करवे का विशेष महत्व होता है। करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार के दिन रखा जाएगा। करवा का उपयोग व्रत में जल अर्पण करने के लिए किया जाता है। यह व्रत प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसे बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जल व्रत करती हैं। सूर्योदय से पहले सर्गी, जो सास द्वारा दी जाती है, का सेवन करने के बाद व्रत शुरू होता है और रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है। यह व्रत एक प्रकार का संकल्प है जिसमें पत्नी अपने पति के लिए सच्ची निष्ठा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक स्वरूप निर्जला उपवास करती है। करवा चौथ की तैयारी। करवा चौथ की तैयारी में महिलाएं कुछ दिन पहले से ही जुट जाती हैं। इस दिन के लिए विशेष प्रकार की तैयारियां की जाती हैं। जैसे इस दिन विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इसमें बिंदी, चूड़ियां, काजल, महावर, बिछिया, पायल, सिंदूर, कंगन इत्यादि शामिल होते हैं। 16 श्रृंगार विवाहिता स्त्रियों के सुहाग का प्रतीक माने जाते हैं। सर्गी एक विशेष भोजन है जो सास द्वारा व्रत करने वाली बहू को सूर्योदय से पहले दिया जाता है। इसमें फल, मिठाई, सेवियां और मेवे होते हैं। सर्गी खाने के बाद ही व्रत शुरू होता है। पूजा के लिए थाली सजाई जाती है। इसमें करवा, मिट्टी का बर्तन, दिया, चावल, कुमकुम, रोली, मिठाई और फल रखे जाते हैं। इस थाली का उपयोग चंद्रमा को अर्घ्य देने और पूजा के दौरान किया जाता है। करवा चौथ के दिन मेहंदी का विशेष महत्व होता है। महिलाएं इस दिन अपने हाथों पर सुंदर मेहंदी लगवाती हैं। कहा जाता है कि जिस महिला की मेहंदी जितनी गहरी होती है, उसका पति उससे उतना ही प्रेम करता है। करवा चौथ व्रत की पूजा विधि। करवा चौथ की पूजा विधि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्रत का संपूर्ण अनुष्ठान पूरे विधि विधान से किया जाता है। व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले सर्गी खाकर की जाती है। सर्गी में सास अपनी बहू के लिए भोजन, मिठाई, फल और मेवे देती हैं। सर्गी का सेवन करने के बाद महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत करती हैं, यानी ना कुछ खाती हैं और ना ही पानी पीती हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है तो महिलाएं एकत्रित होकर करवा चौथ की पूजा करती हैं। पूजा के दौरान महिलाएं मां पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करती हैं। मिट्टी का करवा जल या दूध से भरा जाता है और उसमें सिक्का डालकर पूजा की जाती है। महिलाएं करवा चौथ व्रत की कथा सुनती हैं। यह कथा देवी पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी हुई होती है। करवा चौथ की कथा का श्रवण करना अनिवार्य होता है। यह कथा एक पौराणिक कहानी है जिसमें एक महिला अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। इस कथा में बताया जाता है कि कैसे करवा नाम की महिला अपने पति की मृत्यु को टालने के लिए यमराज से लड़ती है और अंततः उसके पति को पुनर्जीवन मिलता है। करवा चौथ का सबसे महत्वपूर्ण समय वह होता है जब चंद्रमा उदय होता है। चंद्रमा के दर्शन करने के बाद महिलाएं अर्घ्य देती हैं। इस समय पति पत्नी के लिए जल का पात्र पकड़ता है और पत्नी छलनी से चंद्रमा और फिर अपने पति को देखती है। इसके बाद पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर व्रत खोलता है। करवा चौथ की कथा कहानी करवा चौथ व्रत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे व्रत करने वाली महिलाएं सुनती हैं। यह कथा देवी देवताओं और एक समर्पित पत्नी के साहस और भक्ति की कहानी है जो पति की लंबी उम्र और उनके कल्याण के लिए उपवास करती है। करवा चौथ की प्रमुख कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक स्त्री जिसका नाम वीरवती था, वह बहुत सुंदर और एकलौती बहन थी जिसके 7 भाई थे। वीरवती का विवाह एक राजा से हुआ था। विवाह के बाद वह अपने पहले करवा चौथ के दिन अपने मायके आई थी और करवा चौथ का व्रत रखा था। व्रत के दौरान दिन भर वीरवती ने बिना पानी और भोजन के उपवास किया, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा उसे बहुत भूख और प्यास लगने लगी।
वीरवती की हालत देखकर उसके सातों भाई उससे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपनी बहन की पीड़ा को देखा और उसे कुछ खाने के लिए कहने लगे, परंतु वीरवती ने यह कहते हुए मना कर दिया कि जब तक चंद्रमा दिखाई नहीं देता वह अपना व्रत नहीं तोड़ेगी। भाइयों ने अपनी बहन की हालत को देखते हुए एक योजना बनाई। उन्होंने एक पेड़ पर चढ़कर वहां एक दर्पण को जला दिया ताकि ऐसा लगे कि चांद निकल आया है। वीरवती ने भाइयों के कहने पर उस दर्पण को देखकर चंद्रमा समझ लिया और अपना व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा, तुरंत उसे यह समाचार मिला कि उसका पति राजा बीमार पड़ गया है और उसकी मृत्यु हो गई है। यह खबर सुनकर वीरवती बहुत दुखी हुई और उसने अपने पति के मृत शरीर के पास जाकर रोना शुरू कर दिया। उसी समय देवी इंद्राणी, भगवान इंद्र की पत्नी, वहां आईं और उन्होंने वीरवती को पूरी सच्चाई बताई कि कैसे उसके भाइयों ने उसे धोखा देकर व्रत तोड़वाया। देवी इंद्राणी ने उसे सच्ची निष्ठा और पूरी भक्ति के साथ करवा चौथ का व्रत दोबारा करने की सलाह दी। वीरवती ने देवी की बात मानी और अगले वर्ष पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। उसकी भक्ति और समर्पण से प्रभावित होकर यमराज ने उसके पति को पुनः जीवन दान दिया और इस प्रकार उसके पति का पुनः जीवन मिल गया। तब से करवा चौथ का व्रत महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया और यह विश्वास किया जाता है कि जो महिलाएं श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करती हैं, उनके पति की उम्र लंबी होती है और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। इस प्रकार करवा चौथ की कथा न केवल पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि यह सच्ची भक्ति और धैर्य की भी कहानी है। करवा चौथ पर भूल कर भी न करें। ये कार्य करवा चौथ एक पवित्र और धार्मिक पर्व है, इसीलिए इस दिन कुछ विशेष कार्य करने से बचना चाहिए। करवा चौथ का व्रत बहुत कठिन होता है, खासकर जब इसे निर्जल रखा जाता है। कई बार महिलाएं थोड़ी सी लापरवाही से व्रत के नियमों का पालन नहीं करती, जैसे बीच में पानी पी लेना या भोजन करना। ये व्रत पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ किया जाना चाहिए, इसलिए इस दिन नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। व्रत के दौरान आलस्य नहीं करना चाहिए और दिन भर पूजा पाठ और सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। इस दिन शांति और सुकून बनाए रखना बहुत आवश्यक है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद या गुस्से से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। करवा चौथ पर दिखावा या अनावश्यक खर्च करने से बचें। यह पर्व आस्था और श्रद्धा का है, इसलिए साधारण तरीके से मनाना ही उचित है। व्रत के दिन सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धता का माहौल बनाना आवश्यक है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों या विवादों से बचना चाहिए। यह दिन केवल उपवास का नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शुद्धिकरण का भी होता है। करवा चौथ के दिन पति पत्नी के बीच किसी भी प्रकार की बहस या तकरार से बचना चाहिए। करवा चौथ की पूजा विशेष विधि से की जाती है, जिसमें गणेश जी, करवा माता और चंद्र देवता की पूजा की जाती है। पूजा की सामग्री और विधि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी त्रुटि पूजा के दौरान नहीं होनी चाहिए। भूलकर भी पूजा में अनादर या अनुचित तरीके से कुछ न करें। करवा चौथ का व्रत मुख्य रूप से पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस दिन पति के प्रति किसी भी प्रकार का अनादर, अपमान या कठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह दिन आपसी प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, इसलिए अपने रिश्ते में मधुरता और प्रेम बनाए रखना आवश्यक है। करवा चौथ का व्रत सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने और उसमें नयापन लाने का भी अवसर है। करवा चौथ एक महत्वपूर्ण और धार्मिक पर्व है, जो न केवल पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि परिवार में खुशहाली और समृद्धि लाता है।